हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम द स्ट्रेट लाइन की एक्सरसाइज 9 के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। लेकिन उससे पहले हम इससे जुड़े हुए कंसेप्ट को हम समझ लेते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे और क्या क्या कंसेप्ट वहां पर लग सकता है हमारा। राइट, यहाँ पर एक्सरसाइज 9 में हमको 3 प्लेन्स हमें गिवन होंगे। जब 3 प्लेन्स हमको गिवन होंगे तो क्या होगा, 3 प्लेन जब हमको गिवन होंगे तो क्या होगा, ये हमें समझना होगा। जब 3 प्लेन हमें गिवन है तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज वहां पर हैं, क्या क्या वहां पर बन सकता है, ये हमें समझना। राइट, अब हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं कि 3 प्लेन हम लेने जा रहे हैं। 3 प्लेन हम लेने जा रहे हैं जो कि हम जनरल फॉर्म में हम ले रहे हैं, जनरल फॉर्म में। राइट, तो हमने ले लिया लेट प्लेन्स आर इक्वेशंस ऑफ प्लेन्स आर, हमने मान लिया 3 प्लेन हमने मान लिए a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इज इक्वल टू 0, a3x प्लस b3y प्लस c3z प्लस d3 इज इक्वल टू 0। राइट, जब हमारे 3 प्लेन होंगे तो वो किस प्रकार इंटरसेक्ट करेंगे और क्या क्या वहां पर बनने की संभावना, ये हमें समझना है कि जब तीनों प्लेन हमारे, ये जो 3 प्लेन हमें गिवन है वो इंटरसेक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे, ये हमें समझना है। देखिए 3 केस हमारे यहां बनते हैं, 3 केस हमारे बनते हैं। सबसे पहला केस कौन सा हमारा, तो गिवन प्लेन्स इंटरसेक्ट इन अ कॉमन लाइन। इसका मीनिंग क्या है, कॉमन लाइन मतलब द गिवन प्लेन्स इंटरसेक्ट इन अ कॉमन लाइन। इसका मीनिंग क्या है कि या तो तीनों प्लेन हमारे कॉमन लाइन से पास होते जाएंगे, कॉमन लाइन से। सेकंड हमारा केस क्या है, सेकंड केस है हमारा द गिवन प्लेन्स इंटरसेक्ट इन अ कॉमन पॉइंट, कॉमन पॉइंट। और तीसरा हमारा केस है, तीसरे केस देखिए सेकंड केस में क्या हुआ, सेकंड केस में क्या हुआ, तीनों प्लेन का जो इंटरसेक्शन होगा वो एक कॉमन पॉइंट होगा। मतलब एक कॉमन पॉइंट ही तीनों प्लेन्स में कॉमन होगा। राइट, सेकंड और थर्ड हमारा केस क्या है, द गिवन प्लेन, द गिवन, यहां पर प्लेन्स आएगा, यहां पर प्लेन्स, प्लेन्स लिख देंगे आप यहां पर, प्लेन इंटरसेक्ट है कॉमन पॉइंट, फॉर्म अ ट्रायंगुलर प्रिज्म, ट्रायंगुलर प्रिज्म। इसका मीनिंग क्या है कि वो एक ट्रायंगुलर प्रिज्म हमारे बनाएंगे, ट्रायंगुलर प्रिज्म मतलब जो हमारे गिवन प्लेन है वो एक ट्रायंगुलर प्रिज्म की फॉर्म में है। राइट, अब इन तीनों केसों को हम जियोमेट्रिकली समझ ले रहे हैं, ग्राफिकली हम समझ ले रहे हैं कि जब इनका जो फिगर बनेगा स्पेस में वो किस प्रकार से हो सकता है। राइट, देखिए पहला केस क्या हमारा, द गिवन प्लेन्स इंटरसेक्ट इन अ कॉमन लाइन, मतलब एक लाइन पर जब हम इंटरसेक्ट करेंगे 3 प्लेन्स को, ये जो हमारे 3 प्लेन है 1, 2 एंड 3, ये हमारा फर्स्ट प्लेन, सेकेंड और थर्ड, जब ये तीनों इंटरसेक्ट करेंगे कहां पर, एक कॉमन लाइन पर, तो किस प्रकार से करेंगे, होगा किस प्रकार से। देखिए अब आपको समझना क्या है, ये हमारा फर्स्ट केस हमारा ये है। चलो फर्स्ट केस इधर बना ले रहे हैं। मान लीजिए ये हमारा पहला प्लेन है, ये हमारा दूसरा प्लेन है। राइट, अब एक तीसरा प्लेन आता है। देखिए ये दोनों प्लेन जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो यहाँ पर कर रहे हैं, और अब इसको हम डॉटेड लाइन से ड्रॉ कर देंगे तो ये लाइन, ये प्लेन्स जो आगे भी बढ़ रहे हैं। राइट, आप चाहें तो इसको इस प्रकार भी बना सकते हैं। राइट, और इसको थोड़ा सा और बढ़ाना चाहें तो आप और भी बढ़ा सकते हैं। एकदम क्लियर पिक्चर आप चाह रहे हैं तो आप थोड़ा सा और इसको बढ़ा सकते हैं। राइट, तो ये आपकी एकदम क्लियर पिक्चर बन जाएगी। राइट, ये प्लेन आपको यूं जा रहा है और ये प्लेन यूं गया, मतलब यूं गए और कट करके एक साथ एक दूसरे को। राइट, और ये प्लेन भी हमारा इस प्रकार से चला जाएगा।
राइट। इस प्रकार से हमारे प्लेन चले जाएंगे, डॉटेड लाइन में बना देंगे इनको, राइट। अब देखिए 2 प्लेन हो गए, अब तीसरा प्लेन आता है, डॉटेड लाइन में इंटरसेक्ट कर रहे हैं दूसरे को प्लेन, राइट। अब तीसरा प्लेन आता है, वो इनको तीनों को यहाँ पर इंटरसेक्ट करता हुआ जाता है इसी लाइन से। ये हमारी क्या कॉमन लाइन, ये क्या हमारी, ये कॉमन लाइन हमारी बन रही है। देखिए यहाँ पर कॉमन लाइन हमारी ये बन रही है, देखिए ध्यान से देखिए आप, जो है यहाँ से ये लाइन जाएगी, ये कॉमन लाइन, और ये यहाँ पर ये एक प्लेन बना देगी, और ये बन गया आपका प्लेन, राइट। तो ये 3 प्लेन, और तीसरा प्लेन कौन सा हमारा, ये। अब थोड़ा सा इमेजिन कीजिए आप लोग, पहला प्लेन यूं निकल गया, यूं गया, दूसरा प्लेन यूं चला गया, तो ये हमारा कॉमन लाइन बन गई, ये वाली क्या हमारी, ये कॉमन लाइन, राइट। और तीसरा प्लेन यूं करके चला गया। अब ये किस प्रकार है, इसको जरा हम समझ लेते हैं। देखिए पहला प्लेन हमारा ये रहा, दूसरा प्लेन हमारा ये चला गया, और तीसरा प्लेन जैसे हमारा हाथ है, ये यूं करके यूं निकल गया कॉमन लाइन से। तो ये हमारा केस है पहला वाला। जब हमारे जो तीनों प्लेन हैं वो किससे जाएंगे, मतलब ये कॉमन लाइन से जाएंगे, राइट। पहला केस हमारा हो गया। अब सेकंड केस क्या हमारा, द गिवन प्लेन इंटरसेक्ट इन अ कॉमन पॉइंट। अब कॉमन पॉइंट पे कैसे बनाएंगे, ये हमें समझना है। कॉमन पॉइंट हमें किस प्रकार मिलेगा, देखिए मैं आपको यहाँ पर आपको एक पॉइंट और बताना चाहूंगा कि आपने पढ़ा था क्या, आपने पढ़ा था सॉल्यूशन ऑफ नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस इन 3 वेरिएबल। नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस ऑफ सॉल्यूशन ऑफ नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस, नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस इन 3 वेरिएबल। आपने पढ़ा था कहाँ पर, मैट्रिक्स में। तो ये सेम उसी का केस है हमारा, जब हमें 3 प्लेन हमें गिवन होते थे वहां पर नॉन होमोजीनियस केस में, लीनियर इक्वेशंस में, जब हमें 3 वेरिएबल हमें गिवन होते थे, तो वहां 3 इक्वेशन हमें गिवन होते थे, और वहां पर एक यूनिक सॉल्यूशन निकलता था। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग वही था कि तीनों जो प्लेन है हमारे वो एक कॉमन पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो इसका जब स्पेस में जाएंगे ये 3 प्लेन, तो किस प्रकार से बनाएंगे, हमारे क्या फिगर हमारा जनरेट होगा, किस प्रकार से होंगे, ये हमें समझना। देखिए अब मैं अब एक छोटा सा फिगर मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। ये हमारा हो गया केस फर्स्ट के लिए, केस फर्स्ट के लिए, राइट। केस सेकंड के लिए क्या होगा, छोटा सा फिगर मैं आपको बनाने जा रहा हूँ, इसको जरा समझने का प्रयास करेंगे, राइट। देखिए ये हमने 3D में एक समझने का प्रयास करेंगे कि ये कॉमन पॉइंट हमें किस प्रकार मिल रहा है। मैं केवल आपको रफली आइडिया दे रहा हूँ, जरूरी नहीं है कि यही फिगर बनेगा, वो स्पेस में किसी भी प्रकार से बन सकता है, राइट। समझ रहे हैं इस चीज़ को, क्योंकि प्लेन में यहाँ पर डिफरेंट लेने वाला हूँ, क्योंकि ये सेम प्लेन नहीं लेने वाला मैं। मतलब कोई भी 3 प्लेन्स जो है कॉमन पॉइंट पे इंटरसेक्ट आएंगे, तो किस प्रकार से हो सकता है, पॉसिबिलिटी क्या है, संभावना क्या है, वो मैं बता रहा हूँ आपको, राइट। तो वो इस प्रकार से हो सकता है। देखिए ये हमारा क्या है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और ये हमारा क्या है, जेड एक्सिस, राइट। तो आप सेम फिगर को हमें इमेजिन करना है, आपको कहाँ पर इमेजिन करना, स्पेस में, राइट। मैं बता दूंगा इसको, मैं क्लियरली लेके आऊंगा कंसेप्ट में, ध्यान से समझेंगे, ध्यान से। यहाँ पर ये हमारा पॉइंट है ए, ये पॉइंट हमारा बी, ये पॉइंट हमारा सी, ए के सामने वाला ए डैश, बी के सामने वाला बी डैश, सी के सामने वाला सी डैश, और ये ओ के सामने वाला ओ डैश, राइट। ये हम समझ गए। देखिए अब आप ध्यान से देखेंगे, 3 प्लेन के नाम में लिखने वाला हूँ, 3 प्लेन्स के नाम कौन कौन सा। पहला ए डैश ओ डैश बी डैश सी, ए डैश ओ डैश बी डैश सी, राइट, पहला। दूसरा कौन सा है, दूसरा कौन सा, ओ डैश सी डैश ए वी डैश, और तीसरा है हमारा थर्ड। आप ध्यान से देखेंगे आप, तो थर्ड कौन सा, ओ ए बी डैश सी। देखिए क्लियर, देखिए आप। तो आप मुझे बताइए, इन तीनों प्लेन में जो मैंने लिखे हैं, इन तीनों में कॉमन पॉइंट क्या है हमारा, आप बताएंगे। इन तीनों में आप यहाँ पर स्पेस में देखेंगे, पहला प्लेन ए डैश ओ डैश बी डैश सी, दूसरा प्लेन ओ डैश सी डैश ए वी डैश, तीसरा प्लेन ए ओ, यहाँ पे ओ ए बी डैश सी। तीनों में कॉमन पॉइंट क्या है, ये हमें समझना होगा यहाँ पर। हाँ एकदम क्लियर हमको दिख रहा है। देखिए अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमारा ये वाला जो पॉइंट है वो कॉमन है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि जब स्पेस में एक प्लेन यूँ है, एक प्लेन यूँ आया, राइट, समझिए ध्यान से, और एक प्लेन ये, इसको इमेजिन कीजिए कि यहीं पर है, एक प्लेन यूँ निकल गया, राइट, यूँ करके निकल गया एक प्लेन। तो ये वाला जो पॉइंट आएगा ये कॉमन पॉइंट आएगा हमारा, केवल ये पॉइंट हमें मिलेगा, एक ही पॉइंट कॉमन होगा। इन तीनों प्लेनों को जब आप एक्सटेंड कर देंगे ना, इसको यूँ एक्सटेंड कर दीजिए, इसको यूँ, तो हमें केवल एक कॉमन पॉइंट में हमें मिलेगा,
ये हमें समझना होगा। ये हमारे इस प्रकार से हमारे फिगर जारी होंगे, ये इस प्रकार से, ये और ये तीनों में केवल एक कॉमन पॉइंट हमको मिलेगा, राइट। तो ये हमारे कौन सा केस हो गया, सेकंड वाला केस। और थर्ड केस में होगा द गिवन प्लेन्स फॉर्म अ ट्रायंगुलर प्रिज्म। प्रिज्म के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। मैथमेटिकली हम देखिए प्रिज्म, हमारे दो ज्योमेट्रिकल फिगर हमारे आते हैं, एक तो होता है प्रिज्म, एक होता है पिरामिड। इन दोनों में डिफरेंस हमें मालूम होना चाहिए। प्रिज्म को मैं बता रहा हूँ, पिरामिड आप लोग देखिएगा, पिरामिड क्या होता है बता देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सेकंड देखिए प्रिज्म में क्या होता है, यहाँ पर तो कॉमन लाइन बन रही है, यहाँ पर क्या बन रही है, कॉमन लाइन। अगर आपको ये सबको नहीं समझना है तो सीधा क्वेश्चंस को समझना है तो आप हमारी वीडियो को फॉरवर्ड कर सकते हैं। अगर आपको ये सब नहीं देखना है तो राइट, सीधा आपको क्वेश्चंस देखने हैं। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा बीडस क्या है, कॉमन पॉइंट हमको मिल गया, कॉमन पॉइंट, राइट। और थर्ड हमारा केस कौन सा बनेगा, थर्ड हमारा बनेगा प्रिज्म। प्रिज्म हमारा किस प्रकार होता है कि मान लीजिए नीचे आपने ट्रायंगुलर शेप लिया, नीचे आपने लिया ट्रायंगुलर शेप 1 2 3 ट्रायंगुलर, और इसको सेम टू सेम यूं एक्सटेंड कर दिया। ये सिलेंडर है, नीचे सर्कल होता है, उसको सेम टू सेम यूं खींच देते हैं तो सिलेंडर बनता जाएगा। और सेम अगर मैं ट्रायंगल को यूं करके यूं कर दूं तो क्या बनेगा, एक ट्रायंगुलर शेप बन जाएगा, नीचे भी ट्रायंगल ऊपर भी ट्रायंगल, और उसका हर ये जो एक्सटेंड होगा ट्रायंगुलर फॉर्म में। आप यहाँ पर समझना है, आप मुझे ध्यान से बताना है आप लोग। यहाँ पर एक हमने ऊपर ले लिया ट्रायंगुलर, राइट। आप इसको मैंने ज्वाइन करते देखिए, इसको इससे, इसको आप इससे ज्वाइन कर देंगे और इसको आप इससे ज्वाइन कर देंगे। तो आप जरा इमेजिन कीजिए कि यहाँ पर ये किस प्रकार से बना हुआ है ट्रायंगुलर, इसको हम बोलते हैं प्रिज्म। प्रिज्म में क्या होता है मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जब हमारा प्रिज्म जब हमारा बनेगा तो इस केस में क्या हुआ, तीन ट्रायंगल आएंगे। देखिए एक ट्रायंगल ये रहा, यूं करके देखिए, एक ट्रायंगल ये रहा, दूसरा ट्रायंगल यूं आया, और तीसरा ट्रायंगल आएगा जो इन दोनों को इंटरसेक्ट करता हुआ जाएगा। मतलब कैसे, ये हमारा देखिए कृष्णा प्रकाशन की बुक से हम पढ़ाते हैं, इसको आप अच्छा बुक है, इसी से पढ़ेंगे सीसीएस यूनिवर्सिटी वाले तो अच्छा रहेगा। और जहाँ भी आप जैसे पढ़ रहे हैं आप देख लीजिएगा, क्वेश्चन सीखने हैं तो कंसेप्ट हमें सीखना है। देखिए एक प्लेन ये रहा, दूसरा प्लेन ये रहा, और तीसरा प्लेन यूं करके इनको कट करता हो जा रहा है, तो इसको हम बोलेंगे प्रिज्म। अब प्रिज्म में क्या होता है, प्रिज्म में मैं आपको बता दूं कि जैसा शेप नीचे होगा ट्रायंगुलर वैसा ही शेप सेम ऊपर होगा। लेकिन पिरामिड में क्या होता है, पिरामिड में ये केस हमारा बनता है कि जैसे मान लीजिए ये हमारा ट्रायंगुलर है, राइट। तो अब ये इन तीनों पॉइंट को एक पॉइंट से जॉइन कर दीजिए, तो ये हमारा होता है पिरामिड। इसके ट्रायंगुलर इन तीनों को एक पॉइंट से जॉइन कर दिए, पिरामिड बनता है हमारा, क्या होता है, पिरामिड, राइट। तो प्रिज्म में और पिरामिड में यही हमारा छोटा सा अंतर है। तो थर्ड केस हो गया हमारा गिवन प्लेन्स फॉर्म अ ट्रायंगुलर प्रिज्म, इस फॉर्म में हमारे बनेंगे ट्रायंगुलर प्रिज्म। अब मैं आपको यहाँ पर एक कंसेप्ट समझिए कि इस ट्रायंगुलर प्रिज्म में आप जरा देख के मुझे बता सकते हैं कि कितने फेसेस यहाँ पर हैं, कितने सरफेस हैं हमारे यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखेंगे तो एक तो ये रहा, एक यूं गया, तीन प्लेन तो हमारे ये हो गए 1 2 3, राइट। तीन प्लेन हो गए, एक ऊपर बनेगा एक नीचे, तो इसमें 5 हमारे फेसेस होते हैं, राइट। और इस साइड्स वगैरह काउंट कर लेंगे, वर्टेक्स वगैरह, इनसे कोई मतलब नहीं हमारा तो सीधा फाइंड करना है कि भाई वो प्रिज्म बना रहा है, कॉमन लाइन है, यहाँ पर कॉमन पॉइंट है। अब सुनिए, अब समझना क्या है कि भाई ये तीन केस तो हो गए, हमने तीन केस समझ लिए कि भाई ये होगा, है ना। लेकिन हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि गिवन 3 प्लेन्स जो है वो कॉमन लाइन पर या कॉमन पॉइंट पर यहाँ पर प्रिज्म क्या बना रहा है, किस प्रकार से इंटरसेक्ट कर रहा है, ये हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे भाई ये हमारा प्रिज्म है, यहाँ पर कॉमन पॉइंट है, यहाँ पर कॉमन लाइन है। ये हमारा सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, किस प्रकार हम आइडेंटिफाई करें कि हमारे जो तीनों प्लेन हैं वो कॉमन लाइन, कॉमन पॉइंट और प्रिज्म बना रहे हैं, ये हम कैसे आइडेंटिफाई करें। तो इसके लिए देखिए मुझे इसे थोड़ा रफ करना पड़ेगा, और इसे रफ करने के बाद फिर मैं आपको बताऊंगा, यहाँ से हम फाइंड करेंगे कि हमारा प्रिज्म है, कॉमन पॉइंट है, कॉमन लाइन, राइट। ये तीन केस यहाँ आपके बनेंगे, और बहुत इजी मेथड है, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट का हम यूज करेंगे, और उसकी हेल्प से हम इजीली फाइंड कर पाएंगे कि हमारे जो गिवन 3 प्लेन्स हैं वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं कॉमन लाइन पर, इंटरसेक्ट कर रहे हैं कॉमन पॉइंट पर, और क्या वो ट्रायंगुलर प्रिज्म हमारे बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, ट्रायंगुलर प्रिज्म, राइट। देखिए अब ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि हमारे जो 3 प्लेन्स हैं वो एक कॉमन लाइन बना रहे हैं, यहाँ पर कॉमन पॉइंट, यहाँ पर प्रिज्म पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमें एक मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट हमें करना पड़ेगा, मैट्रिक्स को, राइट। तो हमने एक मैट्रिक्स हमने बना ली, रेक्टेंगुलर अरे बोल सकते हैं या फिर मैट्रिक्स बोल सकते हैं।
तो ये मैट्रिक्स हमने बना लिया। देखिए इस प्रकार, इसको मैट्रिक्स को आप इस प्रकार से भी डिनोट कर सकते हैं, ये सिंबल होते हैं, इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप चाहें तो जनरल मैट्रिक्स आप बना सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर मैट्रिक्स बनाएंगे A1 V1 C1 D1, A2 V2 C2 D2, A3 V3 C3 और ये आ गया आपका D3, राइट। ये हमने यहाँ पर एक मैट्रिक्स हमने बना ली, राइट। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर आपको 4 डिटर्मिनेंट आपको आइडेंटिफाई करने हैं। यहाँ से 4 डिटर्मिनेंट कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, देखिए पहला कौन सा, छोटा छोटा हम लिखने वाले हैं। देखिए पहला होगा आपका del1। del1 का मीनिंग क्या है, छोटा छोटा मैं लिख दूंगा, आप इसको गैप कर देंगे, इसको फर्स्ट कॉलम को, राइट। तो आपको क्या मिल जाएगा, V1 V2 V3 C1 C2 C3 D1 D2 और ये D3, राइट, पहला। दूसरा आप फाइंड करेंगे del2, इसका मीनिंग क्या है, सेकंड कॉलम को आप छोड़ देंगे, A1 A2 A3 C1 C2 C3 D1 D2 D3, राइट। और सेम आप फाइंड करेंगे क्या, यहाँ पर आपको दिख जाएगा, एक मिनट ज़रा देख लेते हैं, अगर हम नीचे लिख देंगे, हाँ चलो छोटा छोटा लिख देंगे। देखिए नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे क्या, del3 हमारा होगा, इस कॉलम 3 को हम छोड़ देंगे, A1 A2 A3 V1 V2 और ये V3 और यहाँ कॉलम 3 छोड़ दिया तो D1 D2 D3, राइट। और अगर आपको del4 निकालना है तो कॉलम 4 को आपको छोड़ना पड़ेगा, मतलब A1 V1 C1 A2 V2 C2 A3 V3 और ये C3, राइट। ये 4 आपको डिटरमिनेंट हम आपको निकालने होंगे और इन चारों को हमने नाम दे दिया है del1 del2 del3 और ये del4, del1 del2 del3 del4, राइट। अब आपको करना क्या है, अगर आपको हम आइडेंटिफाई करेंगे इनकी हेल्प से, इन चारों डिटर्मिनेंट की हेल्प से हम आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारे जो 3 प्लेन्स हैं वो कॉमन लाइन पर या फिर कॉमन पॉइंट पर या फिर ट्रायंगुलर प्रिज्म पर इंटरसेक्ट करते हैं, राइट। सबसे पहले आपको केस क्या है, मतलब रूल क्या है, वर्किंग रूल क्या है, हमारा वर्किंग रूल को हमें समझना है। वर्किंग रूल तो अगर सबसे पहले आप निकालेंगे del4, अगर आपका del4 आता है नॉन जीरो, राइट। इसका मीनिंग क्या है, अगर आपका del4 नॉन जीरो है तो प्लेन इंटरसेक्ट इन अ कॉमन लाइन, del4 नॉन जीरो है तो आपका क्या del4, और आपने ये पढ़ा भी तो था भाई, del4 नॉन जीरो अगर आप जाएंगे सॉल्यूशन ऑफ नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस इन 3 वेरिएबल, अगर ये del4 जब निकालते थे आप तो ये हमारा कहलाता था क्या, ये हमारा था रैंक ऑफ मैट्रिक्स A, और रैंक ऑफ मैट्रिक्स मतलब ये नॉन जीरो हो गया तो इसका रैंक 3 हो गया, और जब रैंक 3 इसका मीनिंग क्या है कि इसका यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा ना। अगर आपका del4 आपका नॉन जीरो होगा तो आपको मिलेगा कॉमन पॉइंट। याद करिए आप, जब आपका del4 नॉन जीरो, इसका मीनिंग क्या है, द गिवन प्लेन्स intersect in a common point पर इंटरसेक्ट करेंगे। आपको del4 नॉन जीरो कैसा है, del4 नॉन जीरो, राइट। पहला केस हो गया इंटरसेक्ट इन अ कॉमन पॉइंट। सेकंड क्या है आपका, देखिए सेकंड आपका है फर्स्ट केस, वर्किंग रूल है ये, वर्किंग रूल आपको इसी प्रकार आपको कार्य करना है, वर्किंग रूल, राइट। सेकंड क्या है आपका कि अगर आपका del4 जीरो है, del4 क्या है, जीरो, ये हमको समझना पड़ेगा। del4 आपका कैसा है, जीरो है del4, तो हम क्या करेंगे कि अगर आपका del4 जीरो हो गया तो और एंड del3 और del2 और del1 इनमें से कोई एक नॉन जीरो है, कैसा है, नॉन जीरो। इसका मीनिंग हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, del3 और नॉन जीरो, और del2 इज नॉट इक्वल टू जीरो और del1 इज नॉट इक्वल टू जीरो। इसका मीनिंग है इन तीनों में से कोई एक नॉन जीरो है, तो ये क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे ट्रायंगुलर प्रिज्म। प्लेन्स फॉर्म अ ट्रायंगुलर प्रिज्म, प्लेन्स फॉर्म अ ट्रायंगुलर
प्रिज्म, राइट। और थर्ड हमारा केस है, केस 3 में हमारा क्या है, क्या डेल 4 तो 0 है और आपका डेल 1 बराबर डेल 2 बराबर डेल 3 ये भी आपके 0 हैं, ये सब 0 हैं। तो इसका मीनिंग क्या है, प्लेन इंटरसेक्ट इन अ कॉमन लाइन, प्लेन्स इंटरसेक्ट इन अ कॉमन लाइन, प्लेन्स इंटरसेक्ट इन अ कॉमन लाइन। इसका मीनिंग क्या है, हमारे जो तीनों प्लेन है वो एक कॉमन लाइन पर इंटरसेक्ट करेंगे। ये इस कंसेप्ट को हमें समझ लेना होगा कि जब हमारे सभी डिटर्मिनेंट हमारे कैसे हैं, 0, जब सब 0 हैं तो हमें आइडेंटिफाई करना है भाई स्पेस में किस प्रकार से होंगे, ये हमने समझ लिया। और साथ साथ हमने समझ लिया कि पहले आपको मैट्रिक्स फाइंड करना है, फिर डेल 1 डेल 2 डेल 3 डेल 4, और सबसे पहले आपको चेक करना है डेल 4 नॉन जीरो, तो प्लेन इंटरसेक्ट इन अ कॉमन पॉइंट। अगर आपका डेल 4 0 आता है तो फिर आप डेल 3 डेल 2 डेल 1 चेक करेंगे, इनमें से कोई नॉन जीरो तो नहीं है, कोई एक नॉन जीरो आ गया तो ट्रायंगुलर प्रिज्म हो जाएगा, और सारे 0 आ गए, इसका मीनिंग क्या है, इंटरसेक्ट इन अ कॉमन लाइन। ये हमारा वर्किंग रूल हो गया, ये हमारा कंप्लीट हमने समझ लिया कि किस प्रकार से हमारे 3 प्लेन इंटरसेक्ट करते हैं कॉमन लाइन पर, कॉमन पॉइंट पर और ट्रायंगुलर प्रिज्म में। और ट्रायंगुलर प्रिज्म हमारा किस प्रकार का बनता है हमारे स्पेस में, कॉमन लाइन हमारा किस प्रकार का बनता है, और कॉमन पॉइंट हमें किस प्रकार हमें मिलेगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपका जो रूम होता है, रूम का जो वर्टेक्स बनता है ना, ये कोना जो बनता है वो 3 प्लेन का इंटरसेक्शन होता है। आप ध्यान से देखिए, रूम के अंदर आप कोई कोना देखेंगे, आप कोई कोना देखिए आप, तो वो क्या है, 3 प्लेन का इंटरसेक्शन है, और उनके अलावा उनको एक्सटेंड करने पर भी कोई भी कॉमन पॉइंट हमको नहीं मिलता। आप देखिए ध्यान से, आप सोचेंगे कि इसका दीवार को बढ़ा दीजिए, इस दीवार को बढ़ा दीजिए, और साथ साथ इस दीवार को बढ़ा दीजिए, तो आपको वही की कॉमन पॉइंट मिलेगा। ये चला गया यूँ, पार चला गया, देखिए एक यूँ चला गया, एक ही कॉमन पॉइंट हमको मिलता है, राइट। ये सब हमें समझना होगा। इसको रफ करने जा रहा हूँ मैं, सीधा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इजी क्वेश्चन है हमारे, कुछ नहीं है, सीधा सिंपल रूल है ये, वर्किंग रूल। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स फाइंड करेंगे, फिर डेल 4 फाइंड करेंगे, डेल 4 नॉन जीरो, इंटरसेक्ट इन अ कॉमन पॉइंट, डेल 4 0, देन डेल 2 डेल 1 डेल 3, इनमें से कोई भी एक नॉन जीरो आ गया तो प्रिज्म, और सारे 0 तो कॉमन लाइन, राइट। इसको हम रफ कर दे रहे हैं। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अब हमने बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज हमारा 9 और क्वेश्चन नंबर 1 हमने लिया है। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट हमने लिया है। सारे क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट हमारे सेम है, 1 से 2 क्वेश्चन मैं करा दूंगा क्वेश्चन नंबर 1 के, राइट। फिर हम आगे बढ़ेंगे, राइट। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 को रीड कर लेते हैं एक बार। हमसे क्या बोला है, एग्जामिन द नेचर ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ द सेट्स ऑफ द प्लेन्स x minus y plus z equal to 3, 2x plus 5y plus 3z is equal to 0, 3x minus 2y minus 6z plus 1 is equal to 0। मतलब हमें इनका नेचर बताना है कि वो किस प्रकार से इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो जैसा कि हमने पढ़ लिया है हमने पहले ही, हमको सबसे पहले एक मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट हमें करना है, मैट्रिक्स, राइट। तो सबसे पहले मैट्रिक्स बना लेते हैं। तो मैट्रिक्स हमारी क्या बनेगी, देखिए मैट्रिक्स हमारी ये बन जाएगी, मैट्रिक्स को हमें बना लेना है मैट्रिक्स हमारी बन जाएगी 1 -1 1, और इसको 3 को इधर लेके आएंगे भैया, सभी को इधर लेके आना है, सभी को लेफ्ट में रखना है, इधर 0 रखना है, राइट। ये ध्यान रखना है हमको। तो 3 को मैं इधर लेके आऊंगा तो माइनस का 3 आएगा हमारे यहाँ पर, 2 5 3, ये हमारा 0 आएगा, यह 3 -2 -6, और ये प्लस का 1। मिस्टेक क्या हो जाती है, मिस्टेक क्या हो जाती है कि अगर आपने 3 को इधर लिख लिया तो ये प्लस का हो जाएगा, और प्लस का हो गया तो आपका डिटर्मिनेंट हो सकता है शायद 0 ना आए, राइट। ये हमें समझना है। तो देखिए अगर आपको डेल 1 आपको फाइंड करना है तो डेल 1 का मीनिंग क्या है, सबसे पहले फाइंड करना होता है डेल 4, और डेल 1 का मीनिंग क्या है, फर्स्ट कॉलम को आपको एलिमिनेट करना है। डेल 2 का मीनिंग क्या है, सेकंड कॉलम को एलिमिनेट करना है। डेल 3 का मीनिंग क्या है, थर्ड कॉलम को एलिमिनेट करना है। और डेल 4 का मीनिंग है कि कॉलम 4 को एलिमिनेट करना है, राइट। तो अब हम फाइंड करेंगे डेल 4। डेल 4 का मीनिंग क्या है कि हमें इस कॉलम को एलिमिनेट कर देना है। तो ये हमें मिल जाए 1 -1 1 2 5 3 और 3 -2 -6। सबसे पहले हम इसका डिटर्मिनेंट हम फाइंड करेंगे।
अगर ये नॉन जीरो आया तो इंटरसेक्ट इन अ कॉमन पॉइंट, और जीरो तो फिर हम आगे बढ़ेंगे, राइट। तो डेल फोर हम फाइंड कर ले रहे हैं, तो 1 इंटू माइनस का 30 और प्लस का 6, माइनस माइनस प्लस आ जाता है यहाँ पर ये, तो माइनस का 12 और माइनस का 9, राइट। माइनस का 12 माइनस का 9 और प्लस का 1 हमारे यहाँ मिलता है -4 माइनस का 15, राइट। तो ये हमें मिल जाएगा माइनस का 24 माइनस का 24, और ये हमारा हो गया माइनस का 21, और ये हमारा हो गया माइनस का 19। मतलब जो भी आएगा नेगेटिव में आएगा और नॉन जीरो होगा, राइट। तो ये हमारा हो गया 45 45 45 और 50 50 और 10 55 50 सॉरी 45 45 55 55 55 और 9 55 और 9 64 हो गया, 55 और 9 55 और 9 हाँ 64। इसका मीनिंग क्या है, ये हमारा नॉन जीरो हमको ये मिल गया। और नॉन जीरो इसका मीनिंग क्या है कि हमारे जो प्लेन है वो एक लाइन एक कॉमन पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं। आंसर को चेक कर लेते हैं। द प्लेन्स इंटरसेक्ट इन अ कॉमन पॉइंट, इसका मीनिंग क्या है, देयर सिंस डेल फोर इज नॉट इक्वल टू जीरो, देयरफॉर गिवन प्लेन्स intersect in a common point, इस प्रकार से आपको मिल सकता है। देखिए ये क्वेश्चन तो हमारा छोटा सा है, तो मुझे लग रहा है कि ये 2-3 मार्क्स में तो आपसे पूछा जा सकता है, लेकिन लॉन्ग होता तो नहीं पूछा जाएगा ये, राइट। एक क्वेश्चन है इसमें। तो ये पहले जब हम पढ़ते थे तो यहाँ पर बहुत सारे लॉन्ग क्वेश्चंस थे यहाँ पर, जिनमें हमारे जो कोफिशिएंट होते थे एक्स वाई जेड के और साथ में कांस्टेंट टर्म वो हमारे ABCD में दे रखे होते थे। तो कुछ कंडीशन हमसे आइडेंटिफाई करते थे, कोई अगर ये मान लीजिए आपका कॉमन लाइन पे इंटरसेक्ट करता है तो क्या कंडीशन होगी अगर ये कॉमन लाइन पर इंटरसेक्ट करता है, तो व्हाट विल बी द कंडीशन व्हेन द गिवन थ्री प्लेन्स इंटरसेक्ट इन अ कॉमन लाइन। वो कंडीशन क्या होगी हमारी, ये हमें आइडेंटिफाई करने को आता था। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि इस बुक में थोड़े क्वेश्चंस को हमें कम कर दिया है, जो नया सिलेबस जो है उसमें कम कर दिए क्वेश्चंस, राइट। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसी का एक सेकंड पार्ट और ले रहे हैं, एक पार्ट और ले रहे हैं। देखिए स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है एग्जामिन द नेचर ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ द सेट्स ऑफ द प्लेन। सेम क्वेश्चन है, इसका सेकंड पार्ट हमने लिया है। अब इसमें हमें चेक करना है कि ये जो हमारे तीन प्लेन है किस प्रकार से इंटरसेक्ट करते हैं, राइट। तो फिर से हम क्या करेंगे, पहले एक मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट हम कर लेंगे, मैट्रिक्स को, राइट। तो मैट्रिक्स हमने बना लिया। देखिए ये मान लीजिए आपका मैट्रिक्स आपका ये बन गया 3 2 1 और इसको इधर लेके आएंगे तो -6। ये हमें ध्यान रखना होगा कि सभी को ना इधर लेके आना है पहले। 5 4 3 -4, राइट। ये आएगा 3 4 5 और -12, राइट। तो पहले हम इसमें क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हमको निकालना होता है क्या, डेल 4। सबसे पहले हमें डेल 4 ही निकालना है। क्या निकालना है, डेल 4। डेल 4 निकालने से क्या बेनिफिट है हमको भाई, और डेल 4 से हमें ये फ़ायदा है कि अगर डेल 4 नॉन जीरो आ गया तो हमारा जो प्लेन्स हैं एक कॉमन पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर जाएंगे, राइट। तो डेल 4 निकालना है तो कॉलम 4 को हम बंद कर देंगे, राइट। तो ये हमें मिल जाएगा 3 2 1 5 4 3 3 4 5, राइट। पहले यहाँ चेक कर लेते हैं एक बार। अच्छा, आप चाहें तो आप यहाँ पर कोई ऑपरेशन भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी ऑपरेशन आप अप्लाई कर दें जिससे कि थोड़ा सा इजी हो जाए, अगर हो सकता है तो। जैसे देखिए अगर आप इसको यहाँ पर माइनस कर देंगे तो थोड़ा नंबर्स ना छोटे हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए हम अप्लाई करते हैं यहाँ पर R2 = R2 - R1 और R3 को हम कर दे रहे हैं R3 - R1, राइट। आप कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, ऐसा छोटे हो जाएंगे और कुछ नहीं है। 3 2 1 और ये हमारा हो जाएगा 2 2 और ये 2, राइट। इसका मीनिंग क्या है, हमें क्या मिल जाएगा 0 2 और ये हमको मिल जाएगा 4, राइट। इससे क्या हमारा इजी हो जाएगा, इससे कोई बड़ी बात नहीं है, इजी हो जाएगा, थोड़ा सा शॉर्टकट में आप कर सकते हैं। तो डेल 4 हमको मिल जाएगा, डेल 4 = अब एक्सपेंड कर देंगे तो 3 × 8 - 4, राइट, -2 × 4 दूनी 8 - 0 और प्लस का 1 ×
4 माइनस 0, तो ये हमको मिल जाएगा 3 चौक 12 माइनस का 16 प्लस का 4 बराबर 0, राइट। तो डेल 4 कैसा आ गया हमारा 0, डेल 4 हमने निकाल लिया, डेल 4 हमारा 0 आ गया, राइट। दिख रहा है, एक बार देख लेते हैं। हाँ ठीक है, डेल 4 हमारा 0 आ गया। अब हम क्या निकालेंगे, डेल 3, डेल 3 हमें निकालना होगा। अब आप इसके बाद कुछ भी निकाल सकते हैं। अगर आपका डेल 4 0 आ गया तो कोई भी एक नॉन जीरो शो करना है, किसके लिए, ट्रायंगुलर प्रिज्म के लिए, और सारे जीरो आते हैं तो लाइन, राइट। तो हम निकाल लेंगे डेल 3 या डेल 4, जो भी आप डेल 3 या डेल 2 जो आप निकालना चाहें। तो डेल 3 तो ये हमारा बंद होगा, तो ये आएगा 3 2 माइनस 6, राइट। 5 4 भाई ये बंद होगा डेल 3, राइट। 5 4 माइनस 4 और ये आएगा 3 4 माइनस का 12, राइट। अब जरा देख लेते हैं हम यहाँ पर। तो आप अगर यहाँ पर ऑपरेशन लगा देंगे एक, तो हमारा थोड़ा सा इजी हमें हो जाएगा। अगर आप एक ऑपरेशन लगा देते हैं तो ऑपरेशन लगाने से क्या होगा कि हमारा थोड़ा सा ये कैलकुलेशन थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा। आप चाहें तो लगा सकते हैं, आप चाहें तो ना लगाएं, या फिर जिससे कि इक्वल हो जाए, कुछ ऐसा कर सकते हैं आप लोग, भाई ऐसा कुछ कर सकते हैं आप लोग। 3 2 अच्छे नहीं हो पाएगा, इसको हम माइनस का एक्सपेंड करेंगे तो देखो थोड़ा सा लॉन्ग तो होना है ये। तो एक ऑपरेशन लगा दीजिए आप, डेल 2 इज इक्वल टू R2 इक्वल टू R2 माइनस R1 एंड R3 इज इक्वल टू R3 माइनस R1। ऑपरेशन आप लगा दिया करें छोटे मोटे, तो आप जानते हैं आप। 3 2 माइनस 6 और ये हमारा माइनस करेंगे तो 2, इसको माइनस करेंगे तो 2, इसको माइनस करेंगे तो 2, इसको माइनस करेंगे तो 0, इसको माइनस करेंगे तो 2, इसको माइनस करेंगे तो माइनस का 6, राइट। सेम बनना है क्या, सेम नहीं बनना, तो निकाल लेते हैं डेल 3 को भी। तो डेल 3 हमारा आ जाएगा 3 माइनस 12 और माइनस का 4 माइनस 2 इंटू माइनस का 12 माइनस 0 माइनस का 6 इंटू 4 माइनस 0। तो ये हमारा आ गया डेल 3 16 माइनस 48 और प्लस का 24 और प्लस का माइनस का 24। ये हमारा माइनस का 24 है और ये हमारा आ गया। तो डेल 3 तो भी हमारा कैसा आ गया, ये डेल 3 तो नॉन जीरो आ रहा क्या, माइनस का 12 माइनस 4 12 16 थे 48 हो गया। इसको बंद किया तो माइनस के 12, ये प्लस का हो गया। इसको बंद करेंगे तो 4 माइनस 0 और ये माइनस का 6। तो ये तो हमारा भी उसका आ रहा है, तो ये तो नॉन जीरो आ रहा है, लेकिन आंसर क्या आ रहा है, आंसर आ रहा है दे हैव अ कॉमन लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। और कॉमन लाइन के लिए क्या होता है, कॉमन लाइन के लिए तो सभी जीरो होंगे। तो कहाँ मिस्टेक हो रही है भाई, 3 5 3 2 4 4 और माइनस 6 माइनस 4 माइनस 12 है ना। तो इसको माइनस करेंगे तो 2, ये भी 2 और इसको माइनस करेंगे तो ये भी 2 हमें मिल जाएगा, ठीक है। इसको माइनस करेंगे तो 0, इसको माइनस करेंगे तो 2, इसको माइनस करेंगे तो माइनस का 6 हमें मिल जाएगा। तो गड़बड़ के साथ ही भाई जो 0 आना चाहिए था, ये तो भाई 0 आना चाहिए। 16 16 48 होते हैं, ठीक है। ये कैसे तो नॉन जीरो आ जाएगा, ऐसे तो ये नॉन जीरो आ जाएगा भाई, कैसा आ जाएगा, नॉन जीरो। अब कॉमन लाइन है तो भाई सभी जीरो आनी चाहिए ना भाई, कॉमन लाइन है तो सभी जीरो आने चाहिए। इसका मीनिंग क्या है, एक बार क्वेश्चन को चेक कर लेते हैं। ये हमारा 3x प्लस 2y प्लस z 6 5x प्लस 4y प्लस 3z प्लस 4 3x प्लस 4y प्लस 5z प्लस 12। ओहो, देखिए इसी ये गड़बड़ की मैं बोला था, इसमें देखिए क्या मिस्टेक हुई। देखिए ये प्लस का 12 आएगा यहाँ पर, क्योंकि ये तो ऑलरेडी इधर है ना, ये प्लस का 12 आएगा, ये मिस्टेक है, तो यही हम बोल लेते। तो इसको जब आप यहाँ माइनस करेंगे तो ये 18 हो जाएंगे, प्लस के 18, समझ रहे हैं। तो 18 दूनी 36 हो जाएगा ये हमारा। इसी के हम बोल लेते हैं कि सभी को पहले इधर लिख लीजिए, सभी को लिख लीजिए, फिर नहीं होगा, क्योंकि हमें पहले इसको तो हमने लिख दिया -4, इसको लिख दिया -6, लेकिन तो ऑलरेडी इधर है ना, ये तो ऑलरेडी इधर है। तो इसको अगर हम ऐसे करेंगे तो डेल 3 हमें मिल जाएगा कितना, 3 इंटू 36 माइनस 4 माइनस का 2 इंटू 36 माइनस 0 और माइनस का 6 इंटू 4 माइनस 0, राइट। तो ये हो जाएगा 32 और 32 दिया 96।
36 दूनी 72 और ये होगा 4 सिंह 24, तो कितना हो गया 96 हो गया, मतलब 0 आ गया। डेल 3 कितना आया 0, राइट। सी में आप क्या निकालेंगे, सी में आप निकालेंगे डेल 2, तो डेल 2 निकालने के लिए क्या करेंगे आप, इसको बंद कर देंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 3 5 3 डेल 2 1, तो 1 3 5 और ये हमारा आ जाएगा -6 -4 और प्लस का 12, राइट। इसको आप एक्सपेंड कर देंगे तो डेल 2 हमें मिल जाएगा, दैट एक्सपेंड कर दे रहे हैं, 3 इंटू 12 36 36 प्लस 20 माइनस का 1 इंटू 12 पंजे 60 प्लस का 12 माइनस का 6 इंटू 25 माइनस 9, तो ये हमारा आ जाएगा 56 3 गुणा 56 माइनस का 72 माइनस का 6 इंटू 16, 5 9 16 16 बचेंगे 16 सॉरी 16, तो ये हो गया 3 6 18 का 8 3 पंजे 15 और 1 16 माइनस के 72 और 16 सिक्के 96, तो ऐड कर देंगे तो हमारा कितना हो गया 168, मतलब 0 हो गया। ये भी 0 आ गया भाई, डेल 1 भी फिर 0 ही आएगा मुझे लग रहा है। डेल 1 को निकालना छोटा छोटा यहाँ पर, तो डेल 1 हमारा आ जाएगा, डेल 1 को लिमिट कर देंगे तो ये आएगा 2 4 4 1 3 5 -6 -4 और ये 12, राइट। इसको छोटा छोटा एक्सपेंड कर ले रहे हैं यहाँ पर, तो डेल 1 कितना आएगा 2 इंटू 12 36 प्लस का 20 माइनस का 1 इंटू 12 चौक 48 प्लस 16 माइनस का 6 इंटू 5 चौक 20 माइनस 12, राइट। तो ये हो गया 2 गुणा 56 माइनस का ये हो गया 50 60 64 64, हाँ 64 हो गया 64 और ये हो जाएगा यहाँ से माइनस का 6 इंटू 12 माइनस कर देंगे तो 8, राइट। तो ये कितना हो गया 2 छक्के 12 112 और ये हो गया 64 माइनस 8 से 48, तो ये भी हो गया 112, मतलब 0, सारे 0 हो गए। इसका मीनिंग क्या है, गिवन प्लेन्स कहाँ लिखे हैं, देयरफॉर गिवन प्लेन्स intersect in a common line। अगर इनमें से कोई भी एक नॉन जीरो आया था डेल 4 को छोड़ करके, डेल 1 डेल 2 डेल 3 में से कोई एक नॉन जीरो आया था, तो हमारा क्या बनता है ट्रायंगुलर प्रिज्म, ये हमें समझना है। यहाँ पर हमारा क्या बन गया, एक कॉमन लाइन हमारी बन गई। अब देखिए इन क्वेश्चंस को आप खुद से आप सॉल्व कर सकते हैं, सेम हमारे क्वेश्चन है, कुछ नहीं है इन क्वेश्चंस में। डायरेक्ट मैं बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में थोड़ा सा हमारे वो हैं, हमारे जो कोफिशिएंट हैं वो ABCD में दे रखे हैं, इसको हम बताएंगे किस प्रकार में सॉल्व करना, राइट। इसको मैं रखने जा रहा हूँ। देखिए स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है प्रूव दैट द प्लेन्स x प्लस ay प्लस b प्लस c z प्लस d इज इक्वल टू 0, x प्लस by प्लस c प्लस a इंटू z प्लस d बराबर 0 एंड x प्लस cy प्लस a प्लस b इंटू z प्लस d बराबर 0 पास थ्रो वन लाइन, पास थ्रो वन लाइन, वन लाइन से पास होता है। इसका मीनिंग क्या है कि हमारा डेल 4 डेल 3 डेल 2 और डेल 1 सभी हमारे हो जाएंगे 0, राइट। तो पहले एक मैट्रिक्स हम बना ले रहे हैं, तो मैट्रिक्स हमारा हो जाएगा, देखिए मैट्रिक्स को हम पहले बना लेंगे। यहाँ पर मैट्रिक्स हमारा हो जाएगा, सारे कांस्टेंट हमारी तरह है, ठीक है कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया। ये हो जाएगा हमारा 1a b प्लस c और ये हो जाएगा हमारा d, राइट। ये हमें मिल जाएगा। इसको थोड़ा सा इधर बढ़ा ले रहे हैं क्योंकि कांस्टेंट आएंगे तो लिख लेंगे अच्छे से। तो ये हमारा 1c a प्लस b और ये d, और यहाँ पर हमको मिल जाएगा 1v c प्लस a इन कॉमा d, राइट। अब हम क्या करेंगे 1 बाई 1, हम पहले निकालेंगे डेल 4, क्या निकालेंगे डेल 4। तो डेल 4 कितना है कॉमन लाइन पर, इसका मीनिंग क्या है, हमें सभी को शो करना है 0। तो डेल 4 कितना आएगा, डेल 4 बता देंगे, मतलब 1a b प्लस c 1c a प्लस b 1v c प्लस a, राइट। तो आप क्या कर सकते हैं यहाँ पर, देखिए आपको करना क्या है, इसको आप यहाँ ऐड कर दीजिए, फिर इसको यहाँ ऐड कर लीजिए। इसका मीनिंग क्या, c1 इज इक्वल टू
C2 इज इक्वल टू C2 प्लस C3। तो हमें क्या मिल जाएगा, डेल 4 का वैल्यू हमको मिल जाएगा 1 1 1। इसको यहाँ ऐड करेंगे तो A प्लस बी प्लस सी, A प्लस बी प्लस सी, A प्लस बी प्लस सी, B प्लस सी, A प्लस बी और C प्लस बी। और जैसे ही आप यहाँ से A प्लस बी कॉमन ले लेंगे, आप यहाँ से डेल 4 में से यहाँ से A प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लीजिए। तो हमको क्या मिल जाएगा, हमको ये मिल जाएगा भाई 1 1 1 1 1 1 और B प्लस सी, A प्लस बी और C प्लस बी, B प्लस सी प्लस A। अभी हमारा कितना, C प्लस A, राइट। तो ये दो हमारे कॉलम सेम है और दो कॉलम सेम, तो हमारा डेल 4 आ गया 0। डेल 4 कितना आ गया 0। अब देखिए डेल 3 को और शो कर देना 0, राइट। फिर इसको रफ करके दोबारा हमें करना पड़ेगा डेल 3। तो डेल 3 का मीनिंग क्या है, 3 वाले को रफ कर देंगे तो 1 1 1 A B C और यहाँ पर आएगा क्या भाई, डेल 3 करना तो D D D। अब देखिए यहाँ से जैसे ही आप D कॉमन लेंगे तो D आप कॉमन ले लेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा 1 1 1 A B C 1 1 1। इसका मीनिंग क्या है, डेल 3 आपका आ गया 0, क्योंकि कॉलम 1 और कॉलम 3 हमारे कैसे हैं, सेम है, तो इसका वैल्यू 0 में मिल जाएगा। सेम यहाँ पर आप निकाल लें क्या, डेल 2। तो डेल 2 में कितना मिल जाएगा, डेल 2 छोड़ देंगे आप 1 1 1 और ये में मिल जाएगा डेल 2। तो B प्लस सी, A प्लस बी और ये मिल जाएगा C प्लस A और D D और D। जैसे आप D कॉमन लेंगे तो डेल 2 आपका 0 हो जाएगा। और से हम क्या निकालेंगे, डेल 1। तो आप डेल 1 निकालेंगे तो थोड़ा सा हमें समझना होगा। डेल 1 के लिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, तो यहाँ पर आएगा आपका A B C, B प्लस सी, A प्लस बी और C प्लस A। यहाँ आएगा D D D। आप इसको यहाँ पर ऐड कर दीजिए, इसको ऐड कर देंगे तो हमारा A प्लस बी प्लस सी बन जाएगा। यहाँ पर भी A प्लस बी प्लस सी और यहाँ पर भी A प्लस बी प्लस, तो यहाँ से A प्लस बी प्लस सी और यहाँ से D कॉमन ले लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, देखिए हमें मिल जाएगा डेल 1 बराबर A प्लस बी प्लस सी, A प्लस बी प्लस सी, A प्लस बी प्लस सी, B प्लस सी, A प्लस बी और C प्लस A। ये D, ये भी D और ये भी D। यहाँ से आप कॉमन लीजिए A प्लस बी प्लस सी और यहाँ से कॉलम 1 से है ना, और कॉलम 3 से हमने कॉमन लिया D। तो B प्लस सी, A प्लस बी और C प्लस A 1 1 1 और इसका वैल्यू कितना मिल गया 0। इसका मीनिंग क्या है, देखिए यहाँ तो हमको मिल गया डेल 3 इक्वस टू 0, यहाँ पर हमको मिल गया डेल 2 इक्वस टू 0, यहाँ पर हमको मिल गया डेल 1 इक्वस टू 0 और यहाँ पर हमको मिल गया डेल 4 इक्वस टू 0 यहाँ से, राइट। इसका मीनिंग क्या है कि देयरफॉर गिवन लाइंस इंटरसेक्ट इन अ कॉमन लाइन और पास थ्रू वन लाइन। गिवन प्लेन्स जो हैं एक लाइन से पास होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इतने क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे क्योंकि अब हमारे जो क्वेश्चंस हैं इसमें 3 क्वेश्चन थे केवल, एक्सरसाइज 9 और ये बुक है आपका कृष्णा पब्लिकेशन, एक बार आप देख सकते हैं, राइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, थैंक यू।